हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल के द्वारा हाल ही में रिलीज़ की वैकेंसीज के बारे में, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के नाम से रिलीज़ की गई थी। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, सो दैट कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग न रह जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने PDF ओपन कर रखा है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के द्वारा रिलीज़ की वैकेंसीज़ के बारे में। तो जो कि वैकेंसी यदि मैं बताऊं तो जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की गई है CAU मणिपुर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है एंड यहाँ पे उनकी वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है। तो चलिए मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म for filling up the different post of professor, associate and assistant professor in constituent college and multi-technology testing center vocational training center of Central Agriculture University Imphal. ठीक है, एंड द फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.cau.ac.in एंड द ड्यूली completed application form along with prescribed application fees 1000 for general OBC category and nil for SC ST and PWD and women candidate category should reach the office of registrar Central Agriculture University Imphal on or before 45 days from the date of notification. तो and the payment of fees may be made through State Bank Collect SBI payment guideline may be downloaded from website cau.ac.in and hard copy of the application form along with the relevant documents should also बी सबमिटेड सब्सिक्वेंटली। यानी कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के द्वारा। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इनकी वेबसाइट पे जा करके फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है। यदि OBC एंड जनरल कैटेगरी के हैं तो उन्हें 1000 रुपये, यदि SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, तो यहाँ पे उनको कोई भी फीस पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद एंड जो भी आप फीस पेमेंट करेंगे उसकी पे स्लिप को अटैच करके आपको इस एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि जो जनवरी 2023 में रिलीज़ किया गया था, इस डेट से यानी कि 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरने के बाद सारे टर्म्स एंड नॉमिनल्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनकी स्कैन फोटोकॉपी करने के बाद सेल्फ अटेस्ट करके आपको 45 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिम्फाल के पते पे आपको भेजना है। एंड पेमेंट का मोड जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया कि पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है SBI कलेक्ट के द्वारा जो है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टेट बैंक कलेक्ट SBI पेमेंट गाइडलाइन है मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, यानी कि CAU.ac.in इनकी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया गया गाइडलाइन। तो आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से पैसे आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे सबमिट करने हैं। एंड जो भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के बाद जो आपको पे स्लिप मिलेगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं एंड आपके जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारा अटैच करने के बाद आपको सारा हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे भेजना है इस पते पे, यानी कि रजिस्ट्रार CAU इम्फाल के पते पे आपको भेजना है। और ये 45 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म को भरना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है, जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज़ की गई है CAU इम्फाल के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर मेंशन है, सेकंड में डिसिप्लिन, थर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसमें बाइफर्केट किया गया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट में बिल्कुल। एंड उसके बाद उनके अंदर भी यहाँ पे बाइफर्केट किया गया कि प्रोफेसर में किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं एंड एसोसिएट में किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो आप यहाँ पे पहले नंबर की यदि बात करें सीरियल की, तो एग्रोनॉमी डिसिप्लिन है, यानी कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं प्रोफेसर की
वैकेंसी रिलीज है। इसमें एक सीट है एससी की, एक सीट है एसटी की, 2 सीटें रिजर्व की। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एग्रोनॉमी में कोई वैकेंसीज नहीं है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में रिलीज़ की गई है। एंड यहाँ पे एंटोमोलॉजी में देखें सीरियल नंबर 4 में, तो एक प्रोफेसर में एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 ओबीसी के लिए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंटोमोलॉजी में एससी कैटेगरी में एक सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी में एक भी वैकेंसी नहीं है। एंड इसी तरीके से यदि हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी और भी जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नेमेटोलॉजी एंड सेल्विकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा था जो 19 नंबर सीरियल है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी ये है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की, जो सीरियल नंबर 19 था। तो यहाँ पे एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 2 वैकेंसी रिलीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट के लिए अनरिजर्व में एक एंड 2 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर में अनरिजर्व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसी तरीके से फार्म मशीनरी की भी रिलीज़ की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फार्म पावर मशीनरी है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 26 यानी 26 से लेकर के आप 29 एंड 30 तक देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की गई है तीनों कैटेगरी पोस्ट में। एंड जिनका फूड बायोटेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस है, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की गई है। एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट है, फिश प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, फिशरीज इंजीनियरिंग है, फिशरीज इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लगभग 62 नंबर ऑफ डिविजन्स डिसिप्लिन्स है, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी रिलीज़ की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की। तो ये टोटल ग्रॉस की बात करें तो टोटल वैकेंसी यदि हम प्रोफेसर की बात करें सारे डिसिप्लिन में मिलाकर के 93 रिलीज़ की गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो टोटल 30 वैकेंसी सारे डिसिप्लिन में रिलीज़ की गई है। एंड टोटल वैकेंसी बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की सारे डिसिप्लिन में तो 61 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ये देख सकते हैं आप कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर के द्वारा बहुत ही बल्क में वैकेंसी रिलीज़ की गई है टीचिंग स्टाफ के लिए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर कि यहाँ पे जैसे चेयरमैन पर्सन है, जैसे लास्ट में बात कर रहा था 62 के बाद सीरियल नंबर दूसरा टेबल आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 है, चेयरमैन पोस्ट के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, सोशल साइंसेज, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं वही बता रहा था आपको बात कि चेयरमैन या प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है, तो आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि चेयरमैन या प्रोफेसर जो भी वैकेंसीज आप के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं प्रोफेसर चेयरमैन के लिए, तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंसेज विद एटलीस्ट 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी, यानी कि पीएचडी में भी अच्छा खासा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, परसेंटाइल होना चाहिए स्कोर। एंड मिनिमम आप 10 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, यानी और आपके पास कम से कम 10 साल का रिसर्च अनुभव या एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लेवल भी दे रखा है कि लेवल आपका 13A की जॉब रही हो, उस पर आपने 10 साल काम किया हो। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। बाकी यहाँ पे मेंशन किया गया है 5th नंबर शेड्यूल में यदि प्रोफेसर पोस्ट की बात करें तो पब्लिश वर्क इन द फॉर्म ऑफ एटलीस्ट 10 साइंटिफिक पेपर्स इन जर्नल ऑफ रिप्यूटेड विद 5 एंड एवं नास रेटिंग, यानी आपके पास कम से कम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च पेपर, और उनकी जो नास रेटिंग होना चाहिए एटलीस्ट 5 के ऊपर ही होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो भी एस्पिरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा सुनहरा मौका प्रोवाइड किया जा रहा है सीए इम्फाल के द्वारा। तो इस क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक कर लेंगे। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए और कम से कम आपके पास 55% डिग्री परसेंट 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि 55% एटलीस्ट आपके पास
मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी, यानी कि पीएचडी में आपका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए एकेडमिक को लेकर के। एंड मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है, यानी कि डिमांड की गई है कि आपके पास कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड ना सेटिंग पेपर की भी बात की गई है कि एटलीस्ट 5 आपके पास रिसर्च पेपर होने चाहिए, और ना सेटिंग उनकी 4 के ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे। एंड सम इंफॉर्मेशन है, तो जो भी कैंडिडेट इसको पढ़ लें नीचे की तरफ में, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्म को CIU इम्फाल में, तो देखें आपकी मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द रिलेवेंट बेसिस साइंसेज विद एट लीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि 55% मार्क्स के साथ, जैसे कि आपका एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए रिलीज़ की गई थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सेम यहाँ पे भी आपको परसेंटाइल होना चाहिए, जरूरी है। एंड एविडेंस ऑफ हैविंग क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाई ICAR, ASRB, UGC, CSIR एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड, यानी कि यहाँ पे है कि आपके पास मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके पास नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नेट का यदि एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे दिखा मेंशन किया गया कि जो नेट आपका हो पास आउट, वो ICAR, ASRB, UGC या CSIR द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं नेट के, वो उनमें से किसी एक में आपका एटलीस्ट नेट होना चाहिए। एंड नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि जो नेट उनके लिए एग्जेम्प्टेड है जो जिनकी डिग्री में नेट का जो कंडक्ट नहीं होता है, यानी कि जिनका सपोज करें कोई कोर्स है उसमें यदि नेट क्वालिफिकेशन या नेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एग्ज़ाम कोई कंडक्ट नहीं होता नेट का, तो यहाँ पे उनको नेट के कोई प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो फॉर्म को यहाँ पे एलिजिबल भर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे उनका सिविल में नेट अक्सर नहीं होता है, उनका गेट होता है, तो यहाँ पे उन सिविल इंजीनियरिंग वाले अपने गेट के स्कोर पे गेट कार्ड सर्टिफिकेट पे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर से हैं या फिर अदर डिसिप्लिन है जिनका नेट कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे उनको नेट सर्टिफिकेट आपको लगाना कंपलसरी है। या फिर इसके साथ साथ यदि मास्टर डिग्री प्लस नेट नहीं है, तो आपके पास PhD इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद पब्लिश रिसर्च पेपर इन सर्टिफिकेट जनरल, यदि आपके पास PhD है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे डिजायरेबल में दे रखा है एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यदि डिजायरेबल दे रखा है क्वालिफिकेशन कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, यानी कि आप यदि आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाया है तो एज ये डिजायरेबल है। बाकी यदि आपके पास PhD डिग्री है तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यदि आपके पास मास्टर्स प्लस नेट है या फिर प्लस गेट है, जिसका जैसा कंडक्ट होता है एग्जाम नेट या गेट, तो यहाँ पे वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ पे इसके अलावा पे की बात करें, आप देख सकते हैं सैलरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चारों वैकेंसी जो कि चेयरमैन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आप देख सकते हैं चेयरमैन या प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक लेवल 14 का पे स्केल आपको मिलने वाला है। यदि हम इनरोलमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1,44,200 रुपये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सैलरी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 13A लेवल का है एकेडमिक पे स्केल, इसमें आपको 1,31,400 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं एकेडमिक लेवल 10 की वैकेंसीज हैं, जो कि 57,700 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अच्छी खासी सैलरी है इस पोस्ट के अगेंस्ट, जो कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सैलरी भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर रखी गई। तो जितनी वैकेंसी, एक बार बता दें दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गए हैं ये सारी जितनी भी वैकेंसीज के अगेंस्ट ये सैलरी मेंशन किया गया है, ये बेसिक सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी नहीं है। आप भी आपको इसमें HRA प्लस TADA जो भी होते हैं वो सारा फैसिलिटीज़ एंड अकोमोडेशन एंड अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये सैलरी आपका बढ़ेगा कम से कम 30-35 हज़ार रुपये और भी बढ़ करके आपको ऐड होकर के ही मिलेंगे इसमें एज पर पोस्ट। एंड डियर व्यूअर, यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस है, एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है यहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल के द्वारा, तो इस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को सारे कैंडिडेट पढ़ लेंगे। जैसे कि एज रिलैक्सेशन की भी बात की जा रही है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आप एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर रखा गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से, एंड एज रिलैक्सेशन जो भी प्रोवाइड किया जाएगा 5 साल 10 साल, वो जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है उनके हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारे कंडीशंस को एक बार जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्म को भर लें, अच्छे से चेक कर लें टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। और मैं बार बार कह रहा कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन में या प्रोफेसर लाइन को अच्छा मानते हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।